नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8वीं इसको शुरू करेंगे और इसको समझेंगे, क्योंकि ये जो भाषा भारती है, भाषा भारती एड ग्रेड वाली, इसी में से हमारा वार्षिक परीक्षा का पेपर पूछा जाता है। तो हमें इसके सभी पाठों को अच्छे से समझना है और हमें अपनी इस एड ग्रेड बुक में लिख लेना है, जिससे कि आगे जो और भी पाठ दिए गए हैं वह सभी पाठ हम इसमें से देख लेंगे। और यहाँ देखें जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है और इसकी यहाँ पे देखें तो अनुक्रमणिका दी गई है। यहाँ पे ये हमें कितने पाठ दिए गए, 24 पाठ दिए गए। हम कितने पाठ दिए गए, 24। इसमें पहला पाठ है, इसको आज हम शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है वरदे, ठीक है ना। ये वरदे पाठ 1 है। तो इस पाठ 1 में जो एक कविता दी गई है, इस कविता के हमें यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इनको देखेंगे। तो यहाँ देखें, ये दिया गया है पाठ 1 वरदे। तो इसके पहले पाठ है, पढ़ने के पहले, इसके प्रश्नों के पहले इसकी पूर्व कुछ तैयारी दी गई है और उसके दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या सीखना है। तो इसमें देखें तो इसमें बहुत सी बातें हैं, इस कविता के माध्यम से हम देख लेंगे। यहाँ पे स्वर रहित जो रेफ रहती है और यहाँ पे स्वर सहित यहाँ पे ये जो रेफ नीचे बनाई जाती, और ये देखें ये हलंत रहती है। चिन्हों के बारे में भी हमें इनसे इस कविता के माध्यम से परिचित होना है। अब इसके बाद हम देखें तो यहाँ इसके नीचे दिए गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ये देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि हमें परीक्षा में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक परीक्षा में। तो यहाँ हर पाठ के 2-2, 4-4 प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी को याद करते जाएंगे तो वार्षिक परीक्षा के 10 प्रश्न यानी 10 नंबर के हमसे ये निश्चित ही बन जाएंगे। यहाँ देखें पाठ 1 में दिया गया है, इसमें है कि वरदे वीणा वादिनी वरदे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये हमें बताना है। तो इसमें उपमा अलंकार कौन सा, उपमा ए वाला ऑप्शन इसका सही है। यहाँ उपमा लिख दीजिए। प्रश्न 2, अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। अमृत, अमृत यानी अमय, ठीक है ना। इसका पर्यायवाची यानी इसका अर्थ और क्या होता है। तो अमृत का मतलब होता है अमय, ठीक है। तो यहाँ अमय भर दीजिए। वीणा वादनी किसे कहते हैं, सभी को मालूम है किसको कहते हैं भाई। लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, पार्वती, सरस्वती किसको कहते हैं, तो सरस्वती को हम जो है क्या कहते हैं, वीणा वादनी। इनके हाथ में हमेशा वीणा रहती है, ठीक है ना, इसलिए इनको वीणा वादनी कहा जाता है। चलिए, चौथा प्रश्न दिया है कि कवि किसे जगमग करने को कह रहा है। तो सबको मालूम है, अपनी कविता में बताया गया है कि संसार को ये जो है जगमग करने के लिए कह रहा है। यहाँ से देखें अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए हैं। प्रश्न 5 है कि कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कर रहा है। तो कवि स्वतंत्रता का मंत्र भारत में भरने की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हमें लिख देना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 6। यहाँ देखें तो प्रश्न क्रमांक 6 में दिया गया कि विद्या की देवी किसे कहा जाता है। सबको मालूम है कि विद्या की देवी किसे कहा जाता है, सरस्वती को। तो सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, इसको यहाँ लिख देना। अब ये देखिए, इससे मैं नव नभ से कवि का क्या आशय है। तो नव नभ, इनके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी इस नए भारतवर्ष की रचना करें और इन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हों। वरदे कविता में वीणा वादनी किसे कहा गया है। तो वरदे जो कविता है उसमें वीणा वादनी माँ सरस्वती को कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें प्रश्न 9वां दिया गया है। यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। लघुत्तरीय प्रश्नों में हमें 2-4 जो होती हैं हमारे वाक्य, उनमें हमें इनको लिखना पड़ता है। तो इसमें देखें, ये जो कविता की लाइनें दी गई, काठ अंध उर के बंधन स्तर, बहा जनन ज्योतिर्मय निर्जर, और कलश भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, ठीक है ना। इनका हमें क्या लिखना है, यहाँ पे इन पंक्तियों का भाव यानी इनका अर्थ हमें यहाँ स्पष्ट करना है। तो ये क्या कह रहा है, कभी अज्ञानी पुरुषों का अज्ञान दूर करो और ज्ञान का स्रोत बहा दो। जितने भी पाप दोष तथा अज्ञानता है उन्हें दूर करें और ज्ञान के प्रकाश से संसार को जगमग कर दो, ठीक है। ये प्रश्न 10 है। यहाँ देखें, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं। इस वाक्य में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचक शब्द, इनको छांट करके यहाँ पे हमें लिखना है। तो प्रश्न 10वें में देखिए, यहाँ उपमेय क्या है, उपमेय है नवजात शिशु के चरण, उपमान कमल, ठीक है। साधारण धर्म क्या है, सुंदर, वाचक शब्द क्या है, समान, ठीक है ना। तो ये हमें इसमें जो यहाँ दिया नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं, ठीक है। तो इनमें से हमें ये उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द छांट करके लिखना थे।
चलिए प्रश्न 11 में दिया गया है। प्रश्न 11 में है कि आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आकाश माने होता है गगन, आसमान, अंतरिक्ष। तो अब गगन, आज के दिन गगन में बादल छाए हुए हैं, ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। और यहाँ आसमान, आसमान माने भी आकाश होता है ना, तो हम यहाँ आसमान का वाक्य बनाएंगे, आज आसमान काफ़ी साफ है। अंतरिक्ष, वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में नए ग्रह की खोज की है। तो वैज्ञानिक जो है आसमान नहीं कहते, विज्ञान अंतरिक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है हमारे आकाश के ये पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न 12वां देखिए, इसमें है कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं, उसको भी लिखिए। तो उपमा जो अलंकार है, इस उपमा शब्द का मतलब होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें अगला प्रश्न 13वां प्रश्न दिया गया है। इसमें है दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं, थोड़े तो बड़े रहते हैं ये दीर्घोत्तरीय में। दीर्घोत्तरीय प्रश्न हमारे 4 से 8 लाइन के रहते हैं, या 4 से 8 वाक्य हमें इसमें लिखना ही पड़ते हैं। तो यहाँ देखें, तो इसमें है माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे। तो आप बताइए क्या मांगना चाहेंगे। तो हम यहाँ पर माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान मांगेंगे कि हे सरस्वती माँ, मेरे राष्ट्र में सुख समृद्धि हो, कोई किसी को गुलाम ना बनाए, और देश के सारे बच्चे पढ़ लिख कर ज्ञानवान बने, एवं देश की समृद्धि में अपना हाथ भी बटाएं, और सबको बराबर की शिक्षा प्राप्त हो। देश में आतंक, भ्रष्टाचार और कलह ना हो, चारों ओर क्या हो, हरियाली ही हरियाली दिखाई दे, सब लोग प्रसन्न एवं खुश हों, अकाल बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से मेरा देश सदैव दूर रहे। तो इस प्रकार से हम माँ सरस्वती से मांगेंगे, ठीक। प्रश्न 14वां देखिए, इसमें दिया गया है कि वर दे कविता में कवि प्रकृति की किन किन वस्तुओं से मैं नया रूप देखना चाहता है, इसको विस्तार पूर्वक लिखिए। तो कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे भारत में हर ओर एक नवीनता हो और नए सिरे से हमारे भारत का नवनिर्माण करें। कभी कहते हैं कि नव विकास, नवीन तान, लय और गीत नवीन होना चाहिए, नया कंठ हो, नवीन बादलों के समान हमारी जो गंभीर है वो ध्वनि होनी चाहिए। और इस नवीन आकाश में जो हमारा आकाश है, ठीक है, उसमें विचरण करने वाले नवीन पक्षियों के समूह को नए पंखों सहित नव स्वर प्रदान करें, जिससे प्रकृति के कणकण में नवीनता आए और भारत की धरती का सौंदर्य कैसा हो, अनुपम हो सके, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ये पूरे 14 प्रश्न हो जाते हैं, 1 से लेकर के 14 प्रश्न जो इसमें दिए गए थे। तो आपको ये सभी प्रश्नों को हल कर लेना है और इसको अच्छे से याद भी रखना है, ठीक है ना। तो इन सभी को आप याद कर लेंगे, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में इसी बुक में से ही पेपर पूछा जाता है, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है, जिससे कि आपको आगे वीडियो और मिल सकें। और ये जो आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके रखना है, और इस शेयर का चिन्ह दिया रहता है, उसमें आप शेयर कर देते हैं जो अपने दोस्त होते हैं, तो उनको भी ये वीडियो प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।